दोस्तों, क्या बीजेपी को वोट करने वालों को मिलता है बाबा जी का ठुल्लू? हंसी आ रही होगी, लेकिन बात हंसने की नहीं, बड़ी सीरियस है। हमारे देश के राजनीतिक दल अपने वोटर को कैसे बपौती समझते हैं, अपना कैसे हमारे वोटर का मजाक उड़ाते हैं, ये वीडियो उसकी बानगी है। और साथ में ये वीडियो उन लोगों के लिए भी एक आईना है जो मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली या लाडली बहन योजना के नाम पर किसी राजनीतिक दल को वोट दे देते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है दिल्ली से। न केवल ये हैरान करती है बल्कि परेशान भी करती है। दोस्तों, लाडली बहन योजना ये एक ऐसी संजीवनी बनी बीजेपी के लिए जिसके जरिए बीजेपी का ये दावा है कि उसने हर चुनाव जीत लिया। हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर अभी तक विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, न तो चुनाव आयोग सवालों के जवाब दे पाया है और बीजेपी तो खैर क्या ही जवाब देगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू बीजेपी का ये मानना है कि मध्य प्रदेश में हारी भी बाजी उसने लाडली बहन योजना की वजह से जीती, और वहीं से एमपी से शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना बीजेपी ने हर राज्य में चलाई। हरियाणा में भी इसी तरह की एक योजना का ऐलान किया गया और कहा गया कि जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन से महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये ऐलान महाराष्ट्र में भी किया गया। हालांकि महाराष्ट्र में तो जिस वक्त सरकार चल रही थी उसी वक्त योजना लागू कर दी थी, 2-3 किस्तें भी आ गई थी महिलाओं के खातों में। तो ये कहा गया कि महाराष्ट्र चुनाव जिताने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था बीजेपी को, एनडीए को, क्योंकि महिलाओं को पैसे मिलने शुरू हो गए थे। और एग्जैक्टली यही दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में भी बीजेपी ने ये वादा किया था कि 2500 रुपये वो हर महिला के खाते में डालेगी, और इसका फायदा भी हुआ। दिल्ली बीजेपी जीत गई। मतलब आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश जीती बीजेपी, हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती और दिल्ली जीती। लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों, वो इस बात का प्रमाण है कि आम वोटर से जो वादे हैं वो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में कितना फर्क होता है। आपको याद होगा दोस्तों कि जब दिल्ली में मोदी जी प्रचार कर रहे थे, उनकी पार्टी प्रचार कर रही थी, तो क्या कहा गया था कि हर महिला के खाते में, जो बालिग हैं, हर महिला के खाते में लाडली बहन योजना के तहत कितने रुपए आएंगे? 2500 रुपये आएंगे। तो बहुत से लोग खुश हो गए थे जिनके घर में भाई 3 महिलाएं हैं, माँ का भी पैसा आएगा, बेटी का भी पैसा आएगा, जवान लड़की है उसको मदद मिल जाएगी पढ़ाई में, और पत्नी के नाम का भी पैसा आएगा। तो लोगों ने भर भर कर बीजेपी को वोट दिया। अब बीजेपी जब चुनाव जीत गई है तो उसमें उसने एक पेंच लगा दिया है। पेंच क्या लगा दिया है? अब दिल्ली में बीजेपी सरकार ने कहा है कि जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, जो टैक्स नहीं देती, दिल्ली सरकार उनको 2500 रुपये महीना देगी। अब बताइए दोस्तों, ये कितना बड़ा झूठ है, धोखा है। चुनाव से पहले तो नहीं बोला था ये कि अगर आपके परिवार की आय 3 लाख से कम होगी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। चुनाव जीतने के बाद होश आ रही है बीजेपी को। एक और झूठ बोला था बीजेपी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही लाडली बहन योजना का पैसा जो है वो साइन कर दिया जाएगा और लोगों के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहली कैबिनेट हुए हफ्तों हो चुके, अब तक ना तो कोई पैसा आया, ना इसको लेकर कोई फैसला लिया गया। पहला झूठ तो बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद ही उसका झूठ का पुलिंदा खुल गया। इसको लेकर आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें कहा था कि भाई आपका पहला वादा ही झूठा था। और दूसरा तो खुलेआम झूठ है। चुनाव से पहले आपने कहा कि हर महिला के खाते में पैसे आएंगे। तब ये नहीं था कि आपकी परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम है या ज्यादा है। और अब जबकि ये भी नहीं पता कि कब से पैसे आएंगे, अब ये कहा जा रहा है कि पैसे तो तभी आएंगे जब परिवार की जो आय है वो 3 लाख से कम है। यानी कि जो बिल्कुल गरीब तबके का आदमी है, शायद ये वो आदमी है जिसके घर में फ्री राशन भी आ रहा है, दिल्ली में उस परिवार को ही इस लाडली बहन योजना का लाभ मिलेगा। जबकि बड़े स्तर पर मिडिल क्लास की महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट दिया था, जो अमूमन अरविंद केजरीवाल की वोटर थी। बड़े लेवल पर हर तरह की महिलाओं ने वोट दिया था ना, वर्किंग वुमेन ने भी दिया था। भाई 2500 रुपये बहुत होते हैं दोस्तों आज के वक्त में। भाई कोई अगर कामकाज के लिए घर से निकलती है लड़की, कोई स्कूटी में जा रही है या अपनी गाड़ी चलाती है, उसको लगता है कुछ नहीं तो महीने का पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा, कुछ नहीं तो ऑटो का खर्चा निकल जाएगा, 2500 रुपये बहुत होते हैं, घर में कोई मदद हो जाएगी। अरे कुछ नहीं तो 2500 रुपये में घर में दूध ही आ जाएगा महीने का। लेकिन उन सारे महिलाओं को कितना बड़ा झटका लगा होगा जब उनको पता होगा कि क्योंकि उनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से ज्यादा है तो अब उस योजना में वो आते ही नहीं। मतलब जिस मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया जिस पार्टी को, उस पार्टी ने उनको दिखा दिया बाबा जी का ठुल्लू। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। महाराष्ट्र में खबर देखिए, महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना में 9 लाख बहनों पर शिकंजा, 8वीं किश्त अटकी। अपात्रों पर क्या बोले अजित पवार? मतलब 8वीं किश्त अभी तक आई नहीं है लाडली बहन योजना की। दोस्तों, चुनाव से पहले महाराष्ट्र में ये हाल था कि क्योंकि आचार संहिता लगने वाली थी तो फिर ये किश्त आ नहीं पाती,
तो एडवांस में 2 महीने के पैसे डाल दिए सरकार ने। तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, एडवांस में पैसे डाल दिए। और अब यह हाल है कि 8वीं किस्त अभी तक आई नहीं है। और कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि करीब 9 लाख बहनों पर शिकंजा कस चुकी है सरकार। मतलब इस योजना में 9 लाख बहनों को, जिनको किस्त मिल रही थी अभी तक, उनको इस योजना से बाहर कर दिया गया है अलग अलग रीजंस की वजह से। किसी को दस्तावेज में अनियमितता पाई गई है, इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत पाई गई है। ये तब हाल है जब 8वीं किस्त अभी तक आई नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, महाराष्ट्र की महिलाएं क्या सोच रही होंगी। अभी जुम्मा चुनाव जीते साल भी नहीं हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं। साल क्या होगा, 6 महीने भी नहीं हुए हैं। किस्त रुकी तो रुकी, आपकी लाडली बहन योजना ही कैंसिल कर दी। मतलब जिस नाम पर औरतें लाइनों में खड़े होकर बीजेपी को वोट दे रही हैं, बीजेपी की सरकार बना रही हैं, उस योजना से आपको या तो गेट आउट कर दिया गया या फिर कह दिया गया कि आप इस योजना के टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई में नहीं आते। और अगर आपको ये गलतफहमी है कि ये कहानी केवल दिल्ली और महाराष्ट्र तक है, तो एक और जानकारी आपके सामने रख देती हूँ, और वो है हरियाणा। हरियाणा की खबर बताती है कि हरियाणा में अप्रैल में योजना ये लागू होगी। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, हरियाणा में चुनाव जीते बीजेपी को कितने महीने हो चुके हैं, है ना। और दोस्तों, जब चुनाव लड़ रही थी हरियाणा में बीजेपी, तब ये कहा था कि जब सरकार बनाएगी उसके तुरंत बाद से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और सरकार बने कितना टाइम हो गया हरियाणा में, महीनों हो गए हरियाणा की सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक वहां एक किस्त नहीं आ रही है। अब खबर आ रही है कि अप्रैल से किस्तें आनी शुरू होंगी। मतलब अगले महीने से किस्त आनी शुरू होंगी, नहीं होंगी, कब होंगी अभी कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि होने की संभावना है। ये हाल है दोस्तों, ये इस बात का प्रमाण है कि इस तरह की योजनाएं किसी पार्टी को सत्ता दिला सकती हैं, लेकिन इस तरह की योजनाएं चलाना किसी भी दल के लिए एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। किसी भी राज्य में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, सरकारों के लिए आसान नहीं है पैसा बांटना। क्योंकि होता क्या है, जब आप लाडली बहन योजना जैसी योजना लाते हैं तो आपको उसका राजनीतिक फायदा मिल जाता है। आपकी सरकार बन गई। अब हरियाणा में तो 5 साल सरकार बन गई बीजेपी की, सिर्फ इसीलिए कि लाडली बहन योजना का पैसा लेट हो गया, या दिल्ली में कई औरतों को उससे बाहर कर दिया गया, महाराष्ट्र में उसको बाहर कर दिया गया कई औरतों को उससे। सरकार तो नहीं गिरने वाली ना, वोट अब तो 5 साल बाद जाएंगे जनता के बीच, फिर कोई नया शिगुफा ले आएंगे, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन इसका नुकसान कितना लॉन्ग टर्म है। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा धोखा है। महिलाएं लाइनों में लगकर बीजेपी को वोट दे रही हैं और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई उनको बताया जा रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इस बात का भी प्रमाण है कि दल चुनाव तो जीत जाते हैं ऐसी योजनाओं से, लेकिन दलों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि सरकार बनने के बाद पैसे देने मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि राज्य सरकारों के पास आय के स्रोत बहुत ज़्यादा नहीं है। राज्य सरकारें ज़्यादातर अब जो पैसे के लिए निर्भर हैं वो केंद्र से हैं। केंद्र से उनको जीएसटी मिलता है, उससे वो बहुत हद तक पैसे पर निर्भर है। थोड़ा बहुत राज्य सरकार बिजली पर कमा सकती है, थोड़ा बहुत शराब में कमा लेती है, या फिर थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल पर कमा लेती है टैक्स लगाकर। इसके अलावा राज्य सरकार के पास खुद टैक्स जमा करने के बहुत कम साधन रह गए हैं पहले से। तो अगर आप किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति देखें तो किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। मैं इसमें सबको बता रही हूँ। लेकिन आप देखिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसे लोक लुभावन वादे करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता को छलते हैं, और उसके बाद चुनाव के बाद आप उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं। कहीं कहा जा रहा है कि परिवार की आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, कहीं कहा जा रहा है आपके कागज गलत थे। अच्छा, आज महाराष्ट्र में 9 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया गया ये कहकर कि आपके कागज गलत थे। तो पहली, दूसरी, तीसरी किस्त कैसे आ रही थी भाई? तब कागज ठीक थे, अब कागज गलत हो गए। और 8वीं किस्त क्यों रोक जा रही है? क्यों? क्योंकि सरकार सक्षम नहीं है इतना पैसा देने के लिए। आपको क्या लगता है लाडली बहन योजना का पैसा किसी के मामा के घर से आ रहा है क्या? भाई कहीं ब्रिज बनना है, कहीं हाईवे बनना है, कोई सरकारी स्कूल में पैसा लगना है, कोई हॉस्पिटल लगना है, किसी कॉलेज में सरकार को पैसा लगाना है, ये वो पैसा होता है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है। लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल पार्टियां चुनाव जीतने के लिए करती हैं। अब आप एक किस्त दे सकते हैं, 2 किस्त दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आप कब तक एक किस्त देंगे? और ये इस बात का प्रमाण है कि वित्तीय तौर पर ऐसी योजनाएं सरकारों पर भारी पड़ती हैं। सोचिए दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिन्होंने चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां बड़े स्तर पर बीजेपी को वोट दिया, उन पर क्या गुजर रही होगी। महाराष्ट्र में जिन महिलाओं से कहा गया होगा तुम्हारे कागज गलत है, अब तुम्हारी किस्त नहीं आएगी, या महाराष्ट्र की वो महिलाएं जो अब तक अपनी 8वीं किस्त का इंतजार कर रही होंगी, वो कितना डर रही होंगी, उनको कितना बुरा लग रहा होगा, मतलब उनको कैसा फील हो रहा होगा। ये ना केवल दोस्तों सरकारों के लिए एक सबक है कि चेत जाएं, ये मुफ्त की रेवड़ियां जो बांट रहे हैं ना, इनकी तिजोरी खाली हो चुकी है। अब कम से कम ये सब बंद कर दें और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़े।
इस तरह की योजनाओं पर चुनाव लड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इसको झेल नहीं पाएंगे इस खर्चे को। साथ साथ में जनता के लिए भी एक सबक है कि एंड ऑफ द डे इस तरह की योजनाओं का फायदा आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने मिल सकता है, लेकिन सरकारें बाद में पलट जाती है, ऐसे पलट जाती हैं, और उसके बाद आपके पास क्या रह जाता है? बाबा जी का ठुल्लू। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।